माताओं के लिए वर्तमान के समय में हमारे लिए अब तो साइंस का जमाना है, बहुत सारे प्रकार से गो उत्पाद को लेकर के कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई डर नहीं। गौ माता हमारे लिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सारे संत वृंद ने कहा कि हमने सबने विस्तार से बातें कर दी। ये एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बालक बच्चे को तो पालती है, लेकिन हम सबका भी ध्यान रखती है। ऐसी गौ माता के लिए हमारी सरकार ने नीति बनाई है, कहीं पर भी कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है और उसी का परिणाम है क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन, 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूँ। और अटल जी की ने एक सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़ो। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी खाली है, कहा एक नहर बना दो, दोनों नदी में पानी बांट दो और क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा दो, खेत अपने आप में सोना उगलने लगेंगे। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया है। और केन बेतवा तो मिली, साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। अर्थात 2 नदी जोड़ो अभियान 2 राज्यों के साथ। और ये बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया जब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपस में पानी के बंटवारों को लेकर के आपस में संघर्ष करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी शपथ के बाद कहा ये भारत एक है, आपस के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमारे ये जल की राशि का बंटवारा और भी कोई मामले में बंटवारे, ये आपस में सामंजस्य से होना चाहिए। इसने प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए। हमने भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री जी आपकी बात को गांठ बांध के रखेंगे। हमारे राज्य के आसपास के जितने भी ऐसे झगड़े जल को लेकर के, सब पे हम अपने प्रबंधन के आधार पर विवाद को समाप्त करते हुए, हमारे मन में भाव है हमारे संबंध आपस में बनेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने उस विषय को खत्म किया। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय मोदी जी की भावना का सम्मान किया।